नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल पर शिक्षा विभाग से संबंधित नवीनतम अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें, जिससे नवीनतम अपडेट्स आपके मोबाइल पर तुरंत मिल सके। साथियों, नो बैग डे तृतीय शनिवार है और विद्यालय में रजिस्टर का संधारण करना पड़ेगा। और समूहवार गतिविधियाँ इस बार की क्या क्या हैं और किस प्रकार से हमें करानी है, क्योंकि तृतीय शनिवार है 19 नवंबर 2022 का। और एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम भी विद्यालय के अंदर शुरू होने वाला है, वह है चेस इन स्कूल प्रोग्राम। और इसके अंतर्गत जो शतरंज के जो खेल है ये भी खेलना होगा और बच्चों को इसके बारे में जानकारी भी देनी होगी। तो साथियों, इस बार नो बैग डे यानी तृतीय शनिवार के लिए विद्यालय में रजिस्टर का संधारण किस प्रकार से करना होगा और गतिविधियाँ क्या क्या होगी, इसकी पूरी जानकारी आज की इस वीडियो के अंदर मिलेगी। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे कि इस प्रकार के अपडेट आपको सबसे पहले प्राप्त होते रहें। तो साथियों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। साथियों, नो बैग डे से संबंधित मैंने जो सभी शनिवार के संदर्भ में जो वीडियो है और रजिस्टर संधारण के संदर्भ में वीडियो बना रखे हैं, और आपकी सुविधा के लिए सभी वीडियो एक ही प्लेलिस्ट में है और उस प्लेलिस्ट का नाम है नो बैग डे। और ये प्लेलिस्ट मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंत में और मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर अपलोड करवा रहा हूँ, जहाँ से आप इसको आसानी से देखकर आपने यदि पिछले किसी भी शनिवार की अगर ये जो कार्यक्रम नहीं करवाए हैं और कार्यक्रम करवाए हैं और उसका रिकॉर्ड का संधारण नहीं करा है, तो आप इन वीडियो की सहायता से वह रिकॉर्ड का संधारण कर सकेंगे। साथियों, बस्ता मुक्त दिवस मासिक मेमो है, तृतीय शनिवार है इस बार और 19 नवंबर 2022 और महा नवंबर 2022 है। और इसी के साथ ही इस बार की जो थीम है इस सप्ताह की खेलेगा राजस्थान बढ़ेगा राजस्थान। और कक्षावार गतिविधियां और उद्देश्य क्रियान्वयन किस प्रकार से रहेंगे, तो ये मैं आपको एक एक करके सभी बता देता हूँ। इसमें पहला जो समूह है हमारा अंकुर, कक्षा 1 और 2 के लिए गतिविधि जो रहने वाली है इसमें स्टेचू यानी मूर्ति, और उद्देश्य रहेगा हमारा जो शारीरिक नियंत्रण, क्षमता का विकास, सतर्कता, एकाग्रता व स्फूर्ति का संचार करना। क्रियान्वयन हमें किस प्रकार से करना है इसके बारे में लिखा हुआ है। सर्वप्रथम खुले स्थान पर सभी विद्यार्थियों को गोल घेरे में खड़ा किया जाएगा और इसके उपरांत गोल घेरे के अंदर एक विद्यार्थी को खड़ा किया जाएगा। इसके उपरांत सभी बच्चे मिल की कोई कविता सुनाएंगे और सभी बच्चे उस पर एक्शन भी करेंगे। कविता के बीच में गोल घेरे के अंदर वाला बच्चा अपनी मर्जी से किसी भी एक बच्चे की तरफ अचानक 2 उंगली दिखाकर बोलेगा स्टैचू, और वो बच्चा परंतु जैसे जिस मुद्रा में होगा उसी मुद्रा में मूर्ति की तरह बिना हिले डुले ही रुक जाएगा। और साथियों, 30 से 60 सेकंड बाद यदि बच्चा नहीं हिलता है तो गोल घेरे वाला बच्चा उसे फ्री बोल देगा, और यदि इस दौरान बच्चा हिल जाता है तो वह आउट हो जाएगा। इस प्रकार गोल घेरे में यह बच्चा अन्य बच्चों के साथ यही खेल प्रक्रिया जारी रखेगा और आनंदपूर्वक यह खेल चलता रहेगा। शिक्षक अपनी सुविधा अनुसार कुछ परिवर्तन भी इस खेल के साथ कर सकते हैं और इस खेल को बच्चों के साथ खिला सकते हैं। तो ये तो रहा पहला जो हमारा समूह है वह। और अब दूसरा समूह है प्रवेश, इसमें है कक्षा 3 से 5 और इस बार की जो गतिविधि रहने वाली है वह है जलेबी दौड़। और इसका जो उद्देश्य है विद्यार्थियों को प्रतिक्रिया हेतु सतर्क बनाना और एकाग्रता व स्फूर्ति का संचार करना। और गतिविधि इस प्रकार से रहने वाली है। एक खुले स्थान पर एक रस्सी से एक निश्चित दूरी पर एक एक जलेबी सहभागी बच्चों की संख्या के अनुसार बच्चों को पहुंच से थोड़ा ऊपर लटका देंगे, ताकि बच्चे उछल कर जलेबी तक अपना मुंह पहुंचा सके। इसके उपरांत 10 से 15 मीटर की दूरी पर बच्चों को लाइन में खड़ा कर देंगे। शिक्षक से इशारा मिलते ही सभी सहभागी बच्चे दौड़कर लटकी हुई के पास जलेबी के पास जाकर उसे उछलकर खाने का प्रयास करेंगे। जो बच्चा सर्वप्रथम जलेबी खाकर वापस अपनी लाइन तक आ जाएगा वह प्रथम विजेता होगा। इस प्रकार द्वितीय और तृतीय विजेता चुना जा सकता है। नोट: जलेबी के स्थान पर टॉफी व अन्य जो उपलब्ध खाद्य वस्तु का उपयोग भी आप कर सकते हैं। इसी प्रकार अब तीसरा जो समूह है हमारा वह है दिशा, इसमें है कक्षा 6 से 8 और गतिविधि रहने वाली है रस्साकसी। उद्देश्य इस प्रकार से है बच्चों में समूह भावना का विकास, शारीरिक व सामंजस्य विकसित करना है। और गतिविधि कुछ इस प्रकार से रहने वाली है। सर्वप्रथम किसी खेल के मैदान खुले स्थान पर सभी सहभागी विद्यार्थियों को एकत्रित कर लेंगे और उन्हें सदनवार समूह में बांट लेंगे। एक लंबी
मजबूत रस्सी लेंगे जिसके मध्य में को कपड़ा या रुमाल बांध देंगे। इसके उपरांत रस्सी के मध्य से कुछ दूरी से दोनों तरफ से अलग अलग सदनों या समूह के बच्चों द्वारा अच्छी तरह से पकड़ना होगा और रस्सी के मध्य वाले हिस्से के नीचे जमीन पर निशान बना लेंगे। इसके बाद शिक्षक से इशारा मिलने पर दोनों समूह के बच्चे रस्सी को अपनी तरफ खींचने का प्रयास करेंगे। जो समूह दूसरे समूह को अपनी तरफ खींचने में सफल हो जाएगा वह सदन या समूह का विजेता होगा। तो बड़ा इंटरेस्टिंग खेल रहेगा साथियों, और इस खेल में बच्चों को बड़ा आनंद भी आ सकता है। और इसी के साथ ही अब अगला जो चौथा समूह है हमारा क्षितिज, और इसमें है कक्षा 9 से 10 के बच्चे। और इस बार की जो इसमें गतिविधि रहने वाली है लंबी कूद, ऊंची कूद या 100 या 200 मीटर दौड़, अन्य व्यक्तिगत प्रतियोगिता करवाना। और उद्देश्य रहने वाले हैं छिपी प्रतिभा को जानना व विभिन्न खेलों हेतु प्रोत्साहित करना। और इसके अंतर्गत बालक व बालिकाओं के अलग अलग समूह बनाकर उपलब्ध सुविधाओं व विद्यार्थियों की रुचि के अनुसार लंबी कूद, ऊंची कूद, 100-200 मीटर दौड़ और अन्य व्यक्तिगत खेलों की सदनवार प्रतियोगिता करवाना, विजेताओं को प्रोत्साहित कर उन्हें आगे बढ़ने का अवसर उपलब्ध करवाना रहेगा। तो इस प्रकार गतिविधि का हम आयोजन करेंगे। इस प्रकार अब अंतिम जो हमारा समूह है वह है उन्नति। इसमें आता है कक्षा 11 से 12 और गतिविधि रहने वाली है, यानी इस बार जो बच्चे खेलेंगे वह वॉलीबॉल, खो खो और कोई व्यक्तिगत प्रतियोगिता। उद्देश्य इस प्रकार रहने वाले हैं समूह भावना, सतर्कता, शारीरिक विकास, प्रतिस्पर्धा की भावना का विकास करना। साथियों इसी प्रकार जो गतिविधि हम करवाएंगे वह इस प्रकार से रहेगी। बालक व बालिकाओं के अलग अलग समूह बनाकर उपलब्ध विद्यार्थियों की रुचि के अनुसार वॉलीबॉल, खो खो, कबड्डी आदि या खेलों का आयोजन कर सकते हैं। इन खेलों को सदनवार प्रतियोगिताओं के रूप में आयोजित किया जाना वह विजेताओं का मनोबल बढ़ाना। क्षितिज समूह की तरह उन्नति समूह में भी बालक व बालिकाओं की अन्य व्यक्तिगत प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा सकता है। इस प्रकार ये जो सभी गतिविधियां हैं हम अपने विद्यालय के अंदर कराएंगे। साथियों इसी के साथ ही एक और आदेश भी इस बार आया हुआ है, तो वह आदेश भी दिखा देता हूँ, जो कि 19 नवंबर से ही शुरू है। नो बैग डे के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण आदेश भी है। नो बैग डे के तहत तृतीय शनिवार दिनांक जो कि 19 नवंबर 2022 को है, चेस इन स्कूल कार्यक्रम की क्रियान्विति सुनिश्चित करने के संदर्भ में कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के द्वारा 18 नवंबर 2022 को एक आदेश जारी हुआ है। और इस आदेश में बताया गया है कि नो बैग डे के तहत तृतीय शनिवार को शतरंज खेल की गतिविधियां करवाए जाने बाबत संदर्भित पत्र के क्रम में चेस इन स्कूल, साथियों देखिए चेस इन स्कूल अभिनव कार्यक्रम का हमें प्रारंभ करना है, जो कि दिनांक साथियों 10 नवंबर को माननीय शिक्षा मंत्री के द्वारा विमोचन उपरांत घोषणा के अंतर्गत देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की जयंती के अवसर पर सभी संस्था प्रधान को साथियों 19 नवंबर जो कि तृतीय शनिवार है उस दिन जो नो बैग डे होगा उसके अंतर्गत अपने विद्यालय के अंदर शतरंज का आयोजन भी आपको करवाना सुनिश्चित करना है। तो साथियों वो गतिविधियाँ तो साथ में ही है। और इसी के साथ ही अब 19 नवंबर के अंदर जो कि चेस इन स्कूल कार्यक्रम का भी हमें क्रियान्वयन कराना होगा। और बच्चों को ये जो चेस है यानी शतरंज के खेल का आयोजन करवाकर और उन्हें इस शतरंज के खेल का आयोजन इन खेलने के बारे में बताना भी होगा कि किस प्रकार ये खेल खेला जाता है और किस प्रकार हम इस खेल को खेलेंगे, इसके नियम जो भी हैं वे बताने होंगे। तो ये सभी कार्यक्रम हमें करने हैं। और इसी के साथ ही ये जो जानकारी है मैंने आपको मेरी तरफ से दे दी है। फिर भी कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और पिछले वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो आपको वह सभी वीडियो एक प्लेलिस्ट के अंदर उपलब्ध